हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सोशल मीडिया पर चैट करते समय हम सभी इमोजीज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें इन इमोजीज़ का सही मीनिंग और किस सिचुएशन में इन इमोजीज़ को यूज़ करना ये नहीं पता होता है, तो कई बार हम गलत सिचुएशन में गलत इमोजी यूज़ करके एम्बैरेसमेंट का शिकार हो सकते हैं और सामने वाले पर अपना गलत इंप्रेशन डाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी डाउट को क्लियर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। फर्स्ट इमोजी है ये वाली, जिसको बोलते हैं ग्रिनिंग फेस। इट कन्वेज हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी एंड डिलाइट। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी ने हमें कोई बात बताई और हम उस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं अपनी हैप्पीनेस और डिलाइट को दिखाने के लिए। इस इमोजी को बोलते हैं ग्रिनिंग फेस विद बिग आईज। इट डिनोट्स हैप्पीनेस, डिलाइट एंड लाफ्टर। जब सामने वाला हमें कोई जोक भेजता है या कोई ऐसी बात भेजता है जिससे हमें हंसी आए और हम खुशी यानी कि हैप्पीनेस को फील कर रहे हों, साथ ही साथ उस हैप्पीनेस को दिखाने के लिए हंसना चाहते हो, तो हम इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब आप खुश होकर हंस रहे हैं तो आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इस इमोजी को बोलते हैं ग्रिनिंग फेस विद स्माइलिंग आइज, मतलब हंसते हुए चेहरे के साथ हंसती हुई आँखें। व्हेन समथिंग इज़ सो फनी यू आर लिटरली लाफिंग। मतलब कोई चीज़ जब बहुत फ़नी है और आपको उस बात को सुन के हंसी आ रही है, जैसे कोई जोक है जो बहुत फ़नी है और आपको वहाँ पर हंसी आ रही है, तेज़ हंसी आ रही है, तो वहाँ पर आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इस इमोजी को बोलते हैं बीमिंग फेस विद स्माइली आइज़। दिस इमोजी रिप्रेजेंट्स मिस्चीवियसनेस, एक्साइटमेंट एंड एन्जॉयमेंट। जब आप शरारती मूड में होते हैं, सामने वाले को अपनी बातों से चिढ़ा रहे होते हैं, मतलब हल्के फुल्के वे में कुछ ऐसी बात बोलते हैं जिससे सामने वाला थोड़ा सा चिढ़ जाता है, लेकिन बुरा मानने वाली बात नहीं होती है, सिर्फ चिढ़ाते हैं, मतलब शैतानी वाला चिढ़ाना। वहाँ पर हम इस इमोजी का यूज़ करते हैं। इस इमोजी को बोलते हैं ग्रिनिंग स्क्विंटिंग फेस। स्क्विंट मतलब अधखुली आँखें। यूज़ दिस स्माइली फेस टू शो योर चीयरफुल स्टेट एंड ऑल्सो टू शो सरकेज़म। ये इमोजी बताती है कि आप चीयरफुल स्टेट में, मतलब आप दिल से हंस रहे हैं, आप बहुत खुश हैं और आप अपने दिल से हंस रहे हैं। कई बार हम जब दिल से हंस रहे होते हैं, बिल्कुल अंदर से हंस रहे होते हैं, तो हमारी आंखें कभी कभी थोड़ी सी बंद हो जाती हैं, तो उसी स्टेट को शो करने के लिए हम इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जब हम किसी को टॉन्ट मार रहे होते हैं, लेकिन हम सामने वाले को ये नहीं दिखाना चाहते कि हम आपको टॉन्ट मार रहे हैं, बस मजाक कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इमोजी है ग्रिनिंग फेस विद स्वेट। दिस इमोजी इज़ यूज्ड टू डिपिक्ट अ क्लोज कॉल बट is also often used in awkward situations during a chat. क्लोज कॉल का मतलब होता है बाल बाल बचना। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन से बाल बाल बचे होते हैं जो स्ट्रेसफुल होती है, जैसे कि हम ऐसी सिचुएशन से बचे होते हैं तो बोलते हैं थैंक गॉड, तो वहाँ पर हम ऐसी इमोजी का यूज़ करते हैं। साथ ही चैट के दौरान अगर आप किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाते हैं, मतलब आपने कोई ऐसी बात कह दी या सामने वाले ने ऐसी कोई बात कह दी जो ऑकवर्ड लगे या आपको ऑकवर्ड फील कराए, तो वहाँ भी हम इस इमोजी का यूज़ करते हैं। ये है रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। दिस इमोजी इज़ यूज्ड इन द फनीएस्ट सिचुएशन और व्हेन समवन क्रैक्स हिलेरियस जोक्स वेयर यू जस्ट रोल ऑन द फ्लोर लाफिंग आउट लाउड। जब किसी ने आपको बहुत ज़्यादा फ़नी जोक सुनाया हो, मतलब इतना फ़नी हो या इतनी फ़नी कोई बात हो, इतनी हंसी दिलाने वाली कोई बात हो कि आप ज़मीन पर लौट कर हंस रहे हो, तो वहाँ पर हम इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि मैं ज़मीन पर लौट गया हूँ तुम्हारी बात सुनकर और बहुत ज़्यादा हंस रहा हूँ, मतलब हंस हंस के लोट पोट हो जाना, वहाँ पर हम इस इमोजी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय, मतलब खुशी के आंसू वाली इमोजी। शेडिंग टीयर्स बिकॉज ऑफ लाफिंग सो हार्ड, यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्सट्रीम अम्यूजमेंट और लाफ्टर। मतलब किसी की बात सुनकर, किसी के जोक से आप इतना ज़्यादा हंसी हैं, इतना ज़्यादा हंसी हैं कि आपकी आंखों में से आंसू आ गए हैं, तो उस सिचुएशन में भी हम इस इमोजी का यूज़ करते हैं। ये सेम पिछली वाली इमोजी की तरह ही होती है, जिसका मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा मनोरंजन हुआ है आपका, या आप बहुत ज़्यादा हंसे हैं किसी की बात से या किसी के जोक से।
इस इमोजी को बोलते हैं स्लाइटली स्माइलिंग फेस, मतलब हल्का सा स्माइल करने वाला फेस। दिस इंडिकेट्स ईदर पोलाइटनेस और दैट यू आर नॉट टू इंटरेस्टेड। जब आपको सामने वाले को पोलाइटनेस शो करनी होती है, मतलब सामने वाले ने कोई बात कही और आप शिष्टाचार के नाते पोलाइट होकर बस ये इमोजी भेज सकते हैं। और अगर आप किसी की बात में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो सामने वाले को बुरा ना लगे और आप कोई ज़्यादा रिप्लाई भी नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस इमोजी को भेज सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इमोजी की तरफ। इस इमोजी को बोलते हैं अपसाइड डाउन फेस। दिस इमोजी डिपिक्ट्स बीइंग सिली एंड सरकास्टिक। जब आप सिली मूड में होते हैं, मतलब कुछ भी बेवकूफ़ी भरा करने के मूड में होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं चीज़ों को लेकर, वहाँ पर आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। या बहुत आप सीरियस मूड में नहीं होते हैं, आप इंजॉय करने के मूड में होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इस इमोजी को ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। साथ ही कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिसको आप बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसको लाइटली लेते हैं। साथ ही आप उस सिचुएशन का थोड़ा सा मजाक भी बनाना चाहते हैं, टॉन्ट सा कसना चाहते हैं, मतलब चलो ठीक है करना तो है ही, ऐसी वाली सिचुएशन में आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंकिंग फेस। दिस शोज दैट द टेक्स्ट इज़ नॉट सीरियस एंड शुड नॉट बी टेकन सीरियसली। दिस स्माइली फेस इज़ ऑल्सो यूज्ड व्हेन फ्लर्टिंग। जब आप सामने वाले को कुछ ऐसा लिखकर भेजते हैं जो कि सीरियस सा लगता है, लेकिन आप सामने वाले से कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है और इसे सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए, तो वहाँ पर भी आप उस लाइन के साथ या उस बात के साथ में इस इमोजी को पेस्ट कर सकते हैं। मतलब उस सिचुएशन में भी आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं और साथ ही इस इमोजी का यूज़ फ्लर्ट करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है स्माइलिंग फेस विद स्माइलिंग आइज़। मुस्कुराता हुआ चेहरा मुस्कुराती हुई आंखों के साथ। इट मीन्स स्माइलिंग बट विद ह्यूमिलिटी एंड वार्मथ। दिस इमोजी इज़ अ ग्रेट वे टू शो हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। इस इमोजी का मतलब होता है कि आप स्माइल कर रहे हैं लेकिन बहुत ही शिष्टता और गर्मजोशी के साथ। जब कोई आपको थैंक्स बोलता है या आपको अप्रिशिएट करता है तो वहाँ पर इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। ये इमोजी खुशी और पॉजिटिविटी दिखाता है, मतलब आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्माइलिंग फेस विद हेलो। हेलो का मतलब होता है आभा मंडल। दिस स्माइली फेस इज़ बेस्ट यूज्ड टू एक्सप्रेस क्यूट एंड इनोसेंट बिहेवियर। जब आपको अपना क्यूट और इनोसेंट बिहेवियर दिखाना होता है, सामने वाला आपको क्यूट और इनोसेंट लगता है, तब वहाँ पर आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर सामने वाले ने कोई अच्छा काम किया तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। या आपने कुछ अच्छा काम किया है और आप सामने वाले को बता रहे हैं कि मैंने अच्छा काम किया है और आप अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इन दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इमोजी है स्माइलिंग फेस विद हार्ट्स। दिस इमोजी मीन्स अफेक्शन, लव, एप्रिसिएशन एंड समटाइम्स ग्रेटिट्यूड। इस इमोजी का यूज़ सामने वाले को प्यार दिखाने, स्नेह दिखाने या तारीफ़ करने और कभी कभी हम थैंक यू बोलने के लिए भी इस इमोजी का यूज़ करते हैं। सामने वाले ने जब कोई ऐसी बात कही हो जिससे आपको प्यार आ रहा हो या तारीफ़ करनी हो आपको किसी की, या धन्यवाद करना हो या अफेक्शन शो करने के लिए हम इस इमोजी का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हार्ट आइज स्माइलिंग फेस, मतलब हार्ट वाली आंखों के साथ स्माइल करता हुआ फेस। इट कैन बी यूज्ड एज अ रोमांटिक स्माइली फेस व्हेन यू वांट टू मेक समवन फील लव्ड एंड स्पेशल। इस इमोजी का यूज़ रोमांटिक स्माइली की तरह किया जाता है। जब आप किसी को प्रेम करते हैं, किसी को प्यार करते हैं और आप उसको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं अपने लव्ड वन को बहुत स्पेशल फील करवाने के लिए। अगली इमोजी है ब्लोइंग अ किस फेस, मतलब किस ब्लो करता हुआ फेस। इट एक्सप्रेसेस योर लव, ग्रेटिट्यूड, एडमिरेशन, अट्रैक्शन एंड ऑल्सो टू कन्वे अ गुड बाय टू अ वेरी क्लोज वन। इस इमोजी का यूज़ भी हम लव को शो करने के लिए या धन्यवाद करने के लिए, किसी की तारीफ़ करने के लिए या किसी से अट्रैक्ट होकर हम इस इमोजी का यूज़ करते हैं, या फिर हम किसी को गुड बाय बोलने के लिए भी इस इमोजी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टार स्ट्रक फेस। दिस इंडिकेट्स एडमिरेशन। You can use this emoji when you feel in awe when you see something or someone really beautiful और amazing। इस इमोजी का सबसे ज़्यादा यूज़ तारीफ़ करने के लिए किया जाता है सामने वाले की,
जब आपको कोई बहुत ब्यूटीफुल लगता है, कोई चीज़ या कोई व्यक्ति आपको बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत अमेजिंग लगता है, तो आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं सामने वाले की तारीफ़ करने के लिए, सामने वाले को एडमायर करने के लिए।